ना बुरी रात नींद नहीं आई। मैं वो टाइम याद करता हूँ अपना, पहले दिन जमीन पे सोया। जब आप नई जगह आते हो, नए तौर तरीके सीखते हो, अपने देश को छोड़ के एक ऐसी दुनिया में आ जाते हो जहाँ पर आपका कोई नहीं है और आपको ये भी नहीं पता लगता कि क्या मैंने ये डिसीज़न सही लिया है या नहीं। अपने देश में बैठ के किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोस हम देखते हैं और महसूस करते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो है वहाँ पर। इसके अलावा क्या सोचकर लोग आते हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का रियल एक्सपीरियंस जो है ना, एक बार फिर मैं अपनी कहानी आपके सामने रखने वाला हूँ। जो लोग नए ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या आ रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल के जो दिन हैं आपको देखने पड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर मत आइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप भी सोचोगे कि हमारे को आप मना कर रहे हो, आप भी तो वहाँ पर रह रहे हो। ऐसा नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जो चुनौतियाँ लोगों को अक्सर आती हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, ताकि आपका जो माइंड है पहले से ही उस तरीके के साथ बना हो, ताकि आपको यहाँ पर रियलिटी पता हो कि मेरे साथ होने क्या वाला है। टेंशन ना लो, बुरा नहीं होने वाला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक कहावत है। मैं अपने पुराने दिनों की बात करूँगा। 2018 में आया था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मेरे बारे में, सारा देखते हैं, लोग मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि यार हमारे को कोई सुन रहा है, मतलब हम अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग मुझे मिले भी हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सेलिब्रिटी वाली हमारे को आ जाए। डाउन टू अर्थ हमेशा रहना चाहिए। बंदे का कुछ नहीं पता अगले पल क्या हो जाए। जितनी हेल्प हो सके करो, आपकी हेल्प कभी बेकार नहीं जाएगी, ऊपर वाला देख रहा है। आपकी हेल्प और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, किसी ना किसी रूप में आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। तो कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। लेकिन कई बार ये भी देखा होगा, अच्छे के साथ बुरा भी हो जाए और बुरे के साथ अच्छा भी हो जाए। हमें देखना क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है गाइस। मैं आपको अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2018 में एंट्री के लिए, मेरा जब वीज़ा आया ना, उसके ऊपर ये लिखा था कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर एंटर करना है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। कईयों को साल का टाइम मिलता है, कईयों को 1.5 साल का मिलता है, कईयों को 6 महीने का मिलता है। सितंबर मंथ में मेरा वीज़ा आया और सितंबर में आया था। तो उन्होंने कहा था कि इतनी अक्टूबर तक 1 महीने, कितनी अक्टूबर तक आपने फर्स्ट एंट्री करनी है, इनिशियल एंट्री उसको हम बोलते हैं, ठीक है। 489 वीज़े के ऊपर आया था। अब 489 वीज़ा बंद हो चुका हुआ है। अब उसकी जगह पर 491 वीज़ा आ चुका हुआ है। वो आप एक अच्छे मारा एजेंट से पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वीज़ास के बारे में। मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। फिर मैं 10-15 दिन रहा 2018 में, तो उसके बाद वापस चला गया एंट्री करके। बिजनेस सेट था भगवान की कृपा से। कई लोग ये सोचते हैं कि यार सारा काम तो सेट है, इंडिया में क्यों रहना। फिर आपकी अपनी अपनी थिंकिंग है। हर एक कंट्री अच्छी है, जहाँ से हम आए हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर उसको गेन करिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देख लीजिए उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हम सिर्फ दूर के ढोल देखते हैं जो सुहावने होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है वो आपको वही बता सकता है जो एक्सपीरियंस करता है। हम देखते हैं सिर्फ वहाँ पर $1
55 रुपीज़ का है, 56 का है, मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं 1 लाख कमाऊंगा तो मेरे 56 लाख बन जाएंगे या वट एवर, ठीक है। इसके पीछे आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो वही लोग बता सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी हालत भी इस क्रो की तरह ही है, एक तरह की। हम भी यहाँ पर अपने दाना पानी के लिए ही आए हैं एक्चुअली में। जितना मर्जी कह लो, मेन जो मोटिव है हमारा यहाँ पर आने का वो पैसा कमाना है पहले नंबर पर। दूसरा, अगर आप फैमिली वाले हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। मैं ये बात नहीं मान सकता कि यार अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हम किसी फॉरेन कंट्री में आ जाएं। जो स्टडी है वो इंडिया में भी आज की डेट में कॉन्वेंट स्कूल्स में मिल सकती है। मतलब हर एक बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। मेरी बात से कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आप चाहते हो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। 2019 में मैं दोबारा आया। पहले दिन जमीन पे सोया। समझ बात को? आप इमेजिन करो, जिस बंदे ने कभी पानी का गिलास खुद ना लिया हो या रोटी कभी ना बनाई हो, घर वाले सारे काम करते हो, हर कोई करता है, ठीक है। उस माहौल से उठकर अगर आपको एक ऐसी रात गुजारनी पड़ जाए जो आपके लिए मतलब पूरी रात यही सोचते रहो कि भाई अगला दिन कब चढ़े, अगला दिन कब चढ़े, ताकि मैं अपना कुछ प्रबंध कर पाऊँ। यस, 2019 में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ 3 बंदों को कभी मत भूलो। पहला, जो आपको एयरपोर्ट से लेने आया। दूसरा, जो आपको घर पे रख रहा है। तीसरा, जिसने आपको पहले दिन खाना खिलाया। ये 3 बंदे अपनी लाइफ में कभी मत भूलो कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में आते हो, इन 3 बंदों का जरूर रिस्पेक्ट करो, कभी मत भूलो उनसे। चाहे आपका अलग कोई गुस्सा गिला हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन ये याद रखना, जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा बंदा था पहला, तो वो आपको याद आएगा। तो शुक्रगुजार हूँ मैं उनका जिन्होंने मुझे रखा। मेरा यहाँ पर कोई नहीं था, पर यहाँ पर आकर बहुत से रिश्ते बन जाते हैं। यकीन मानो, जो अपने हैं कई साथ नहीं देते, लेकिन जो नए बनते हैं वो कई बार साथ दे देते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपकी कंडीशन अलग भी हो सकती है। 2019 में जब आया, यहाँ पर उन्होंने जगह दी। यहाँ पर देखो, लड़कों के साथ रहा था, और उस टाइम के ऊपर हर एक लड़के, हम क्या सोचते थे यार, अपने घर में तो बेड लगे हुए हैं। लड़कों के रूम में गया, 2 कमरे थे, 2 बेडरूम हाउस नहीं यूनिट था। मेरी पुरानी वीडियोस देखना कभी 2019 वाली, आपको वहाँ पर मैंने दिखाया होगा काफ़ी। 4 जाने हम रहते थे एक्चुअली में। एक जो जिसके नाम के ऊपर लीज थी, उसने बड़ा कमरा लिया हुआ था। फ़र्क नहीं समझता था, चलो फिर भी बड़ा था, उसका अपना अलग से रहता था। एक बंदा बाहर लॉबी में सोता था, और एक बंदा दूसरे बेडरूम में सोता था। सभी के पास अपने अपने गद्दे थे। अब देखो, जब लड़के रहते हैं तो कौन सा कोई अलग से चीज़ लेके आते हैं, कौन सा कोई एक्स्ट्रा रखते हैं, पता तो है किसी ने आना नहीं है, ना किसी ने रहना है, सभी ने तो काम पे रहना है। बट जब मैं आया तो मैं देख के हैरान हो गया, यार बंदा अंदर गया और घर ख़त्म, और ना कोई बेड लगे हुए हैं, सोना कहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, और गद्दे भी पूरे हैं, 3 बंदे या 3 गद्दे, मैं कहाँ सोऊं, वो भी सिंगल। तो अब इस सिचुएशन के ऊपर मुझे सोना पड़ा जमीन पे। 1st फ्लोर के ऊपर रहता था, सोना पड़ा जमीन पे। और नवंबर मंथ था, गर्मी भी बुरी थी, यकीन मानो गर्मी बुरी थी। एसी भी ऊपर से खराब था, और ऊपर से जो पंखा था ना, वो भी उन्होंने अपना अलग लिया हुआ था, सभी ने, ठीक है।
अलग अलग इसलिए सोते थे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। सभी ने अपने अपने काम पे जाना, कोई सुबह जा रहा है, कोई शाम को जा रहा है, कोई दोपहर को आ रहा है। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं नीचे सोने के लिए, सोना पड़ा चादर बिछा के, कोई कंबल वगैरह। यकीन मानो पूरी रात नींद नहीं आई। मैं वो टाइम याद करता हूँ अपना, पूरी रात नींद नहीं आई। ये एक छोटा सा स्ट्रगल है, यहाँ पर आपको कई और बड़े स्ट्रगल भी देखने को मिल सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आओ तो आपको पता हो कि भाई हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है या कोई रखने वाला नहीं है, कि रिलेटिव्स हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आगे गया, अगला दिन आया तो मैंने कहा भाई गद्दा लेना है। एक बंदा ट्रक चलाता था तो हमने पहले गद्दा बुक कराया। मुझे याद है सिंगल गद्दा $80 का मैंने लिया था, सिंगल गद्दा, ठीक है। और वो गद्दा आज मेरे पास है। अभी मैं आपको बाहर आया हूँ, अभी दिखाता हूँ, उसके दर्शन भी करवाता हूँ, जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और वो अभी तक काम कर रहा है। अगर कोई हमारे घर आ जाता है एक्स्ट्रा देने के लिए, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। चलो जी, गद्दे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, खास तौर के ऊपर जो मेल्स आते हैं मेरे जैसे, जिसको कुछ नहीं आता। अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि भाई कुछ ना सीख के आओ ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना आए, दूसरों के मोहताज ना बनो। तो भाई ऐसा है कि अगला दिन आया, घर पे थे सारे, खाना पीना खाया। अगले ने बहुत घुमाया, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी सभी की, वैसे सारे छोटे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदा आपको देखो, बंदा जो ना एज से बड़ा छोटा नहीं होता, उसके कर्म से बड़ा छोटा होता है। वो करता क्या है दूसरों के प्रति। एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, डजंट रियली मैटर यू आर सीनियर और जूनियर, ठीक है। बात मेरा बंद हो चुका हुआ है, हवा भी बहुत जल रही है, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई 2-3 दिन घर पे रहे, बाकी चले गए। अगली सुबह हुई, 2-3 दिन बाद की सुबह हुई, तीनों में से कोई भी घर पे नहीं, ठीक है जी। ना मेरे को पता कि भाई कहाँ से ग्रोसरी लेके आनी है, कहाँ पर जाना है, क्योंकि हम बाहर ही नहीं निकले। थोड़ा बहुत वो ले गए गाड़ी में, गाड़ी भी नहीं थी और ग्रोसरी स्टोर भी बहुत दूर था। क्या खाना है, क्या पीना है। हमारा इंडिया में क्या होता है, हमारा बेसिकली, आपका नहीं मुझे पता, 3 टाइम की रोटी तो हमें चाहिए। 2 बजते नहीं। एक्चुअली में कई बार क्या होता है, कईयों के साथ ऐसा होगा, टाइम देखकर भूख लग जाती है। सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे चाय, रात को 8-9 बजे रोटी। टाइम हो गया, भूख लगी। कईयों के साथ ऐसा होगा, कमेंट जरूर करना अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब मैं क्या करूं भाई, मेरे को तो कुछ बनाना नहीं आता। बंदा आया 1:30 बजे, बनाना खा लिया, क्या भूख मिटेगी। दूध पी लिया, क्या भूख मिटेगी। बिस्किट्स खा लिए, ब्रेड खा ली, कितनी देर तक भूख मिट जाएगी। जितनी देर तक आप खाना नहीं खाओगे, भूख कैसे मिटेगी। ठीक है जी, ओके। आया बंदा, रोटी खिलाई, जा आ गया। फिर अगले दिन एक और प्रॉब्लम आ गई, फिर भी कोई घर पे नहीं है। लोगों ने तो काम पे जाना है ना। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि दूसरे एक घर में 3 जने हैं और तीनों के तीनों आपको हफ्ते में एक बार मिलेंगे इकट्ठे। सभी की अपनी अपनी ड्यूटी है। जब एक बंदा काम पे जा रहा, दूसरा वहाँ पर जॉब पे गया हुआ है, तो ये एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरे से भी बुरा होगा और कईयों के साथ तो घर नहीं मिलता होगा। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। क्या वो सेटल नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल सेटल है, डिपेंड करता है। सो ऐसा मत सोचिए। यहाँ पर आने से पहले जस्ट आपको एक मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ के तौर तरीके क्या है, स्ट्रगल क्या है। ये तो मैंने छोटी सी बात कर दी, आगे जाके तो पता नहीं आपको स्टार्टिंग में क्या क्या झेलना पड़ सकता है। जॉब ना मिली, ऊपर से टेंशन पड़ गई, घर ना मिला, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो अगले दिन भाई साहब चले गए, मेरे को फिर भूख लग गई। सुबह तो उठ रही है ना महाराज, कोई जॉब वगैरह भी नहीं थी, सेटल होने के लिए आए थे। तो
मैंने फ्रिज खोला, एग्स पड़े हुए थे, वो खाते थे, मैं नहीं खाता। और आटा पड़ा हुआ था गूंदा हुआ। आटा तो गूंदा पड़ा हुआ है, महाराज बनाना किसको आता है? फिर मोहताज हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ आटा गूंदे का। फिर चाय दूध पी लिया, चलो जी खत्म हो गई सारी। एक और चुनौती आई, अगले दिन महाराज आटा भी गूंदा नहीं पड़ा हुआ। ठीक है जी। उसके बाद कोशिश करते हैं भाई अपने घर वालों से पूछने के लिए, घर वालों को भी फोन नहीं कर सकते। उसने कहा कि भाई कौन से हालातों में रह रहा है, क्या कर रहा है तू। उनको भी पता है यार, स्ट्रगल पीरियड देखना पड़ता है सभी को। धूप देखो कितनी अच्छी आ गई, मजा आ गया। तो हमने क्या किया जी, फोन करके पूछा, पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, आटा गूंदना शुरू कर दिया। हमारा आटा हो गया लेवी पतला, आटा डाली जाओ पानी डाली जाओ, आटा डाली जाओ पानी डाली जाओ। हमारा आटा पूरा हुआ ही नहीं, कर आगे सूख कर उठा, इतना ज़्यादा आटा गूंद लिया, वो भी अच्छे से गूंदा नहीं, आधा कच्चा आधा पक्का, उसकी रोटी खाई। आप खुद हिसाब लगा लो, जिसको कुछ नहीं आता उसका क्या हाल होगा यहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो मैं सोल्यूशन भी साथ साथ में बता रहा हूँ आपको। जो लड़के लोग हैं ना, खास तौर के ऊपर जो कंफर्ट जोन में काफ़ी रहते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं बना, उनके लिए उनका घर ही बना है। तो अगर आपके सपने बड़े हैं, ठीक है ना, तो आप ये सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और खाना बनाना सीख कर आओ। कितने दिन तक आप बाहर का खाना खा लोगे? एक दिन मैंने बाहर गया, इंडियन स्टोर था, इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर जाके आलू के परोठे खा लिए, मज़ा आ गया। वो थे $10 के 2, पता नहीं $8 के 2 थे। एक टाइम का खाना हो गया। हमारे दूसरे टाइम क्या खाना है, वही चीज़ दोबारा थोड़ा खा सकते हो। तीसरे टाइम क्या खाना है, जो घर की रोटी खाकर जो तसल्ली होती है ना, वो किसी चीज़ से नहीं होती, ये आपको भी पता। तो ये पार्ट 1 था मेरे स्ट्रगल का। पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि जॉब्स का कैसे रहा, क्या सीन रहा, कैसे अप्लाई किया, क्या किया मैंने आगे जाके इन फ्यूचर में, और कहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके लिए लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बाय बाय।